तो देखो भाई, अब अगला आपका है इनफाइनाइट लैडर सीरीज। लैडर, ये भी लैडर है, वो भी लैडर है। बहुत आता रहता है ये क्वेश्चन। अरे यहां तो भूल ही गया, 1 माइक्रोफेरेड यहां पर भी देने का था। 1 माइक्रोफेरेड। तो देख सकते हैं आप कैपेसिटर्स, आपको सीढ़ी के जैसा एक अरेंजमेंट नजर आ रहा है। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 2 1 2 1 2 ऐसा लगा हुआ है। और ये कहां तक फैला हुआ है? इंफिनिटी तक। और इसने आपसे कहा है पता लगाओ कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो इमेजिन करो, यहां पे जो नेट कैपेसिटेंस आएगा सी ए बी इक्वल टू सी करके आएगा। सी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी। और अगर मैं एक लूप यहां से तोड़ दूं, देखो ये रिपीटेटिव है ना ऐसा, तो मैं यहां से एक लूप तोड़ दूं तो बाकी बचे हुए कितने वैल्यू कितना रहेगा? एग्जाम्पल है ना, अपने घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब छोड़ो, समंदर। समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लो। अब बताओ कितना पानी कम हुआ? आप बोलेंगे एक लोटा, है ना। चलो एक वैल्यू लेते हैं एग्जाम्पल, अंबानी, है ना। कितना है रे यार उसका नेटवर्क? पिछली बार बहुत 10-12 साल पहले देखा तो 50 लाख करोड़ रुपए था। अब तो आठ टेढ़ा बढ़ गया हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी की नेटवर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे 1000 लाख करोड़, शायद हो गए होंगी 1000 लाख करोड़। ये इसकी नेटवर्थ है, उसके पास पूरा है। उसके 100 रुपए चुरा लिया मैंने, है ना। और अब मैं बोलूंगा भैया अब बताओ उसकी नेटवर्थ क्या है? वही रहेंगी ना भैया, 1000 लाख करोड़, है कि नहीं। उसमें से एक 100 रुपए चुराने से उसकी नेटवर्थ बहुत बड़ी कम हो गई क्या? इससे कुछ थोड़ी कुछ कम होगा, है ना। बोलते हैं समंदर में से एक लोटा पानी निकाले तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरे पास से 1 रुपया ले लेंगे तो भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सम्मानी के पास से 100 रुपया ले लेंगे तो भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बात ऐसी है कि अगर मैं एक लूप तोड़ दूं तो बाकी के बचे हुए लूप की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं के बराबर। अभी भी वो वैल्यू क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा ठीक है, देखो सी फिर ऐसा हो जाएगा। ओरिजिनल सर्किट बना रहा हूं मैं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल सर्किट। 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, टर्मिनल ए टर्मिनल बी। अब इसके आगे का अरेंजमेंट जितना भी है, इसके आगे का अरेंजमेंट जितना भी है उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू पूरा उतना ही रहेगा जितना यहां पर था। अच्छा यहां कितना था बेटा? सी ए बी इक्वल्स टू सी। अच्छा यहां कितना है बेटा? सी ए बी इक्वल्स टू सी, है ना। तो मैंने कहा कि इसके आगे यहां से अगर मैंने ये सर्किट को तोड़ा तो बाकी की बची हुई सर्किट का वैल्यू क्या रहेगा? सी, सी ए बी या सी। अच्छा यहां पर भी वैल्यू क्या थी? सी ए बी इक्वल्स टू सी। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या? अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ये सी और ये टू कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण ये वैल्यू कितनी होंगी? C+2, है ना, C+2 माइक्रोफैरेड। अब ये सर्किट कैसा बन गया फिर? 1 माइक्रोफैरेड C+2 माइक्रोफैरेड। अच्छा ठीक है, ये ए बी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो तुम्हारा फाइनल CAB आएगा उसके लिए अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए, है ना। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय C+2 अपॉन 1 प्लस C+2, ये CS की वैल्यू, ये हो जाएगा C+2 अपॉन C+3।
ये सी एस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, और ये जो वैल्यू रहेगी तुम्हारी क्या रहेगी बेटा, नेट वैल्यू रहेगी। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर सी ए बी इज इक्वल्स टू C+2 अपॉन C+3। मगर जैसे कि आप जानते हैं सी ए बी क्या है बेटा, वो भी तो सीच है, तो क्यों ना मैं उसके जगह सी ए बी की जगह सी लिख डालूं। तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू C+2 अपॉन C+3। सी ए बी की जगह C आ गया। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, C² प्लस 3C इक्वल्स टू C+2। ला लो इसको इधर, C² प्लस 2C माइनस 2 इक्वल्स टू 0। समझा ना, C इधर आएगा, माइनस C हो जाएगा, 3C माइनस C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अब क्या बन गया यहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ठीक है, अब 2 1 2 नहीं, वो तो नहीं होता, बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। A की वैल्यू क्या है यहां 1, B की वैल्यू क्या है 2, C की वैल्यू क्या है -2। ये अलग C है भैया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला C है ये। तो मैं बोलूंगा ठीक है, कैपिटल C इज इक्वल टू, इसको छोटा C कर डालता हूं, हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A। तो कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8, 8 प्लस 4 12। तो C इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 को क्या लिख सकता, 4 3 जा 12, 4 रूट के बाहर निकलेगा। C इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, 2 गया 2 गया 2 गया। अब आंसर क्या निकल के आएंगे, देयरफॉर C इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3, है ना, मतलब दो बाइफर्केशन। C इज इक्वल टू -1 प्लस √3, दैट गोज फॉर √3 - 1, या फिर C इज इक्वल टू -1 माइनस √3। ओके, अब क्या लगता है इसमें से कौन सा वाला सही होगा, ये वाला, क्योंकि कैपेसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो √3 - 1 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लो। फास्ट लिखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। देखो आप सभी को मालूम है, अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, एक प्लेट को पॉजिटिव और एक प्लेट को निगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है बैटरी का। दिस विल बी द एरिया ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ध्यान दीजिए बेटा, अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर है तो फॉर्मूला क्या बनता है, A ε0/d, है ना, एयर के लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है। और अगर सपोज करो यहां कोई मीडियम है तो फॉर्मूला क्या बनता है, Cm = A ε0 और उसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A ε0 K/d। अब इसमें क्या सिनेरियोज आते हैं बेटा, इसमें एक सिनेरियो ऐसा आता है, ये देखो, ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल। और अब मैंने क्या किया, यहां एक नहीं 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स दिया। ओके, ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और दूसरे वाले का क्या है K2। ओके चलो ठीक है। अब सवाल ये उठा, अगर ये मीडियम ना होता, है ना, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती, C, है ना। और या फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया,
हमारा अभी यहां क्या डिवाइड हुआ है, क्या डिवाइड हुआ है यहां पे प्लेट्स का, तो मैं कहूंगा भैया यहां जो प्लेट्स का डिवाइड हुआ है वो है एरिया। अब इसको तुम है ना दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह मत देखो, इसको तुम क्या देखो मालूम क्या, यहां तुम ऐसा देखो कि यहां एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह मत देखो, इसको ऐसा देखो कि दो कैपेसिटर है जो आपस में जुड़े हुए, ठीक है। और इस कैपेसिटर का एरिया क्या है बेटा, a/2, और इस कैपेसिटर का भी एरिया क्या है, a/2। यहां क्या बढ़ गया आपस में, एरिया, क्या बटा, एरिया। अच्छा, इस कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट क्या है बेटा, स्मॉल डी, और इस कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट क्या रहेगा, वो भी रहेगा स्मॉल डी। अच्छा एक बात बता, तुमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल दिए ना, तो ये प्लेट पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तुमने इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिवली चार्ज। अगर दो कैपेसिटर्स के सेम पोलैरिटी वाले प्लेट्स एक साथ कनेक्टेड हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या पैरेलल। अगर दो कैपेसिटर के सेम पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाले कैपेसिटर्स एक साथ कनेक्टेड हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ना, तो ये क्या करेगा, इसके बाहर ये वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज, ये वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज, इस तरह से जोड़ देगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव एक साथ कनेक्टेड रहे तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। अगर मान लो सीन ऐसा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एक कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से अटैच्ड है, हालांकि ये पूरा पार्ट कैसा है, न्यूट्रल है, मगर यहां क्या होता है, चार्जेस का पोलराइजेशन हो जाता है, एक साइड में क्या जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स खाली हो जाते हैं, तो इसको ऐसा मान के चलते ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब भैया ये कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज। तो ये बात याद रखना, अगर सेम पोलैरिटी वाले कनेक्टेड हो तो पैरेलल, है ना, ऑपोजिट पोलैरिटी वाले कनेक्टेड हो तो सीरीज। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि आप इसे देखो कि ये दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह है, इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट नीचे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से अटैच्ड है, इस कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट नीचे वाले निगेटिव प्लेट से अटैच्ड है, तो मैं इसको दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह देख रहा हूं, इसका मतलब ये सर्किट इक्विवेलेंट इसके है, ये सर्किट इस चीज के इक्विवेलेंट है। बोले किस चीज के, कि ऊपर एक कैपेसिटर है और नीचे एक कैपेसिटर है, ऊपर वाला कैपेसिटर C1, नीचे वाला कैपेसिटर C2, है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब मैं कहूंगा व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस, तो भाई अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड C1 प्लस C2। अच्छा ठीक है, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो, A/0 K/D। अच्छा ये वाला कैपेसिटर का एरिया कितना है बेटा, a/2 ε0 K1/D। अच्छा ये वाले कैपेसिटर का एरिया कितना है बेटा, अगेन a/2 ε0 K2/D। आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें से कॉमन चीजें बाहर निकाल लो, तो A/0/2D K1 प्लस K2, आया समझ में। तो इस तरह से ये सीन होता है, अगर मैंने क्या किया, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में दो अलग अलग मीडियम डाला इस तरह से कि एरिया बिटवीन द प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा इमेजिन करूंगा कि वो क्या है बेटा, दो कैपेसिटर है जो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अब इस तरह से मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा। आया, चलो देखो, फिर इसके बाद एक और अरेंजमेंट आएगा इसी तरह का। देखो
ये टर्मिनल ए टर्मिनल बी, एक जाएगा पॉजिटिव को, दूसरा जाएगा निगेटिव को। K1 K2 K3 क्या नजर आया? क्या नजर आया? तीन अलग अलग, है ना, तीन अलग अलग कैपेसिटेंस या तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल प्रोपोर्शन में एरिया को डिवाइड करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो फिर ये एरिया क्या हो जाएगा? A/3। ये क्या हो जाएगा? A/3, सॉरी, ये हो जाएगा A/3 और ये भी हो जाएगा मान लो A/3, है ना। मैं ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये कितने कैपेसिटर है? तीन, जो कि कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल, क्योंकि अगर एरिया डिवाइड हो रहा है डिस्टेंस नहीं, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं कहूंगा व्हाट विल बी माय CAB? तो आप कहेंगे CAB विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि A/3 एप्सिलॉन 0 K1 बाय D प्लस A/3 एप्सिलॉन 0 K2 बाय D प्लस A/3 एप्सिलॉन 0 K3 बाय D। अच्छा ठीक है, वैल्यू निकालो। A एप्सिलॉन 0 बाय 3D, इसको कॉमन निकाला, K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, लिख लो। हाँ, K3 रह गया, K1 प्लस K2 प्लस K3, लिखो फटाफट। तो देखो अगला आप देख सकते हैं, मैंने एक कैपेसिटर बनाया है और देख रहा हूं कि उसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है, इस तरह से डाले गए हैं कि वो उनका एरिया, दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया कैसा है? सेम है, मगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो अलग अलग है, जैसे कि आधा आधा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। तो ये D/2 है और ये D/2 है। याद रखे, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, when the dielectric slab is dividing the distance between the plate, they are considered to be in series combination। तो मैं कहूंगा ओके व्हाट विल बी CAB? तो कहूंगा उसके लिए निकालना पड़ेगा 1/CAB इज इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा फिर? 1/C1 प्लस 1/C2। C1 क्या होगा? A एप्सिलॉन 0 K1 डिवाइडेड बाय D/2, तो वो D/2 चला जाएगा ऊपर, A एप्सिलॉन 0 K1 D/2 चला गया ऊपर, A एप्सिलॉन 0 K2, दिस इज 1/CAB। ठीक है, फिर कॉमन चीजों को बाहर निकालो। देखो 1/CAB इज इक्वल टू D/2 यानी ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 बाहर निकलेगा और अंदर रह जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K2 प्लस K1/K1 इंटू K2 हो जाएगा। तो CAB इज इक्वल टू ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 K1 इंटू K2 अपॉन D K1 प्लस K2 अपॉन D K1 प्लस K2। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ बोले? ये वाला पार्ट, हाँ, यहां से कि यहां से, शुरू से, यहां से। तो देखो यहां तक समझ में आ गया था पूरा ये वाला पार्ट। देखो भैया यहां पर क्या याद रखो कि अगर डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है प्लेट्स का, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। एरिया डिवाइड हुआ तो पैरेलल और डिस्टेंस डिवाइड हुआ तो सीरीज। तो इसको तुम दो अलग अलग कैपेसिटर के जैसा देखो, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CAB इज इक्वल टू हाउ मच? तो बोले यार देख, C इज इक्वल टू क्या होता? A एप्सिलॉन 0 K बाय D। 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? D अपॉन A एप्सिलॉन 0 K, है ना। अब यहां इसका डिस्टेंस कितना है? D/2, इसीलिए D/2 A एप्सिलॉन 0 K1। इसका भी कितना है? D/2 A एप्सिलॉन 0 K2, है ना। अब आपने ये वैल्यू डाले, जो कॉमन निकाल D और 2A एप्सिलॉन 0 मैंने बाहर निकाल लिया। 1/K1 प्लस 1/K2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू K2 आ जाएगा। तुम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही पलटा सकते इसको। वैसा तुम सोच रहे होंगे रेसिप्रोकल ले लूंगा K1 प्लस K2 हो जाएगा, नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही कर पाएंगे आप। तो अब इसको पलटा दो, यहाँ क्या आंसर है ना। इसी से रिलेटेड अगला जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो जान दो। फिर एक काम करता हूं, कल ही मैं करा देता हूं क्योंकि टाइम हो गया। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।